बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुनी वही चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान वैस हौजला। तो नाजरीन, सुनी वही चैनल की टीम आज आपसे शेयर करती है कि गंदम की कटाई करने के बाद करेला आप किस तरह काश्त कर सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार है। तो आप जो है ना मई और जून में करेला कैसे काश्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहारिया काश्त हो चुकी है और उसके बाद अब जो है लोगों ने करनी है और उसके बाद सितंबर काश्त होनी है करेले की। तो अब जो फार्मर यानी कि लगाना चाहते हैं गंदम की कटाई करने के बाद, तो वो किस तरह करेला लगाएं और किन किन बातों का ख्याल रखें। तो इसकी जो वैरायटी है तो हाइब्रिड वैरायटी है जिनमें बाली है और उसके बाद 1020 है, गुलशन है, सुल्तान है और उसके बाद रियान है, डजनी है। ये डिफरेंट वैरायटी हैं। तो फी एकड़ इसका बीज जो है ना तकरीबन 10 से 12 पैकेट लगते हैं। एक पैकेट 50 ग्राम का होता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हाफ के जी यानी कि 500 ग्राम या 600 ग्राम के राउंड बोर्ड जो है ना फी एकड़ इसका बीज इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है ना आप डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं और पनीरी भी लगा सकते हैं। तो नाजरीन, आपको पता है कि अगर पनीरी आपने लगानी है तो वो 1 माह पहले काश्त की जाती है। तो अब आप देख लें कि आपके लिए पनीरी बेस्ट रहेगी या जो है ना बीज डायरेक्ट वो बेस्ट रहेगा। और उसके बाद जमीन इसके लिए कैसी होनी चाहिए, तो कलराठी जमीनों में ये नहीं होता। और उसके बाद अगर आपने रोड के नजदीक लगाना है तो तब भी ये फसल ना लगाएं। और भी जो फसलें हैं वो रोड के नजदीक ना लगाएं, गर्दो गुबार उड़ के जो है ना ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से भी बीमारियां लगती हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद जो गहरी जमीनें होती हैं उनमें भी ये नहीं लगाया जाता। तो जिनका अच्छा निकास नहीं है, पानी नहीं निकल सकता, उनमें भी नहीं लगता ये, क्योंकि अच्छे निकास वाला खेत हो और उसके बाद रोड से जरा हट के हो और इतना जो है ना भारी मैरा भी ना हो, मैरा भी हो तो भी चल जाएगा। और उसके बाद जो है ना पानी जो है ना वो इतना जल्दी जज़ब ना करे, क्योंकि अब जो काश्त होनी है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। इसको यानी कि जिसे पंजाबी में कहते हैं कि गिले नक्के, जो है ना गिले नक्के इसको पानी लगाना पड़ता है। इसलिए जो है ना जल्दी खेत जो है ना पानी जज़ब करता है, उसमें भी जो है ना ये बेहतर नहीं रहेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो रेतले इलाके हैं उधर भी जो है ना अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप पानी जो है ना लगा सकते हैं, तो आप उधर भी जो है ना इसको काश्त कर सकते हैं। और उसके बाद खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो खेत इसके लिए अच्छा आपने तैयार करना है, बुरबरा जो है, यानी कि अगर बीज लगाना है तो उसको बाहर आने में कोई दिक्कत ना हो। एक दो फार्मर की कालें आई हैं, उन्होंने अभी तक अपना खेत दिखाया, यानी खेत की तैयारी। तो आप यकीन करें कि इतने इतने बड़े जो है ना डेले पड़े हुए हैं उस जो है ना खेत में उसी तरह। तो इस तरह आपने नहीं करना, अच्छी तरह जो है ना रूटावेटर चला लेनी है, खेत का आपने लेवल अच्छे तरीके से करा लेना है। लेवल वगैरह कराने के बाद जो है ना उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। 5 से 10 दिन जो है ना उसमें गहरी हल्की चला के उसको खुशक होने के लिए आप रख दें और बाद में जो है ना उसकी आप तैयारी कर दें। और तैयारी के दौरान जो है ना आप नाइट्रोजन खाद डालें, यानी कि एक तोड़ा होगा तो उसमें से हाफ जो है ना आप नाइट्रोजन खाद डालें और उसके बाद एक तोड़ा आप डीएपी डाल लें। अगर पोटाश 25 kg का है बैग तो उसका हाफ के जी यानी कि हाफ जो है ना निसफ वो आप जो है ना बवक्ते काश जो है ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद बकिया जो है खाद वो इस तरह जो है ना प्लान के साथ जो है ना आप डालते जाएं तो बेहतर इंशाल्लाह रिजल्ट रहेगा। और उसके बाद जो है ना पौधे से पौधे का जो है ना इसका फासला आपने कितना रखना है, तो पौधे से पौधे का फासला 2 से 2.5 फुट रखा जाता है। और जो पटरी है उसका फासला जैसे तो लोग कम रखते हैं, जो सिफारिश किया जाता है वो जो है ना 6 से 7 जो है ना फुट वो रखना चाहिए। तो देखा गया 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रखते हैं या 5, इससे ज्यादा नहीं रखते। और उसके बाद जो है ना पौधे फी एकड़ कितने होने चाहिए, तो पौधे ज्यादा पैदावार लेने के लिए 4 से 5 हजार पौधा फी एकड़ होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना अगाओ बेहतर किस मौसम में रहेगा, तो अगाओ जो है ना इस मौसम में जरा थोड़ा सा मुतासर होता है गर्मी की वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना टेम्परेचर आपका 35 से 40 जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगाओ ज्यादा मुतासर हो गया। तो इसलिए आप जो है ना पनीरी जो है ना वो बेस्ट रहती है इस मौसम में। अगर पनीरी आप जो है ना ट्रांसप्लांट करें, पनीरी लगाएं, यानी कि पनीरी लगाएंगे तो फिर नागे नहीं रहेंगे। अगर वैसे लगाएंगे बीज तो फिर नागे रह जाएंगे, तो नागे जो है ना पुर करने पड़ते हैं। तो हो सके तो आप जो है ना आइंदा नेक्स्ट ईयर प्लान में जो है ना 1 माह पहले जो है ना पनीरी इसकी काश्त कर लें। और उसके बाद जाली और बांस इसके लिए यानी कि बहुत जरूरी है। करेला लगाना है तो आप जाली पर जो है ना उसको चढ़ाएं, वरना इस मौसम में ना लगाएं,
क्योंकि बारिशां होने की वजह से जो है ना अगर फ्लैट में आपने लगाना है तो वो गल जाएगा। तो इसलिए अगर लगाना है तो उसको जाली पर चढ़ाना है, अदरवाइज जो है ना आपने करेला नहीं लगाना, उसका नुकसान होगा। अगर आपने फ्लैट में लगाया तो वो गल जाएगा। आप पानी वैसे लगाते हैं तो वो जो है ना पानी उसको फ्रूट को लगेगा, फ्रूट को पानी लगने से भी जो है ना फ्रूट गल जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने बांस, अच्छा जो जाली आपने लगानी है, नेट लगाना, तो वो जरा थोड़ा सा पावर वाला हो, यानी कि इतना जो है ना खस्ता ना हो, अच्छी कंपनी का हो। और जो मेन तार होती है उसको जो है ना जाल के ऊपर वाली और नीचे वाली वो जरा थोड़ी सी रस्सी टाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अब जब जब आपको पता है कि फ्रूट उसको लगना है तो फ्रूट का भी वजन होता है। तो इसलिए जो है ना वो अच्छी जो है ना आपने तार इस्तेमाल करनी है। वो जो है ना नेट को बांधने के लिए नीचे से और ऊपर वाला जो है ना तार वो अच्छी आपने जो है ना इस्तेमाल करनी। और उसके बाद जो है ना बांस आपने लगाना है अपना, वो 10 से जो है ना 12 फुट के फासले पर बांस लगाया जाता है। लोग तो इससे कम लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो सिफारिश किया जाता है वो इतना ही है, 10 से 12 जो है ना फुट के फासले पर एक बांस लोग जो है ना कम फासले पर लगाते हैं। और उसके बाद जो है ना तैयार ये कब हो जाता है, तो ये फसल आपकी एटलीस्ट 2 से 2.5 माह में, यानी कि ये फसल तैयार हो जाती है। और फ्रूट ये तकरीबन 4 से 5 माह देती रहती है अगर आपने इसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर ली। अगर आप मई में लगाएंगे तो मई जून जुलाई जुलाई के एंड तक जो है ना ये फ्रूट देना स्टार्ट हो जाए। अगस्त सितंबर, यानी कि ये फिर चलती रहती है इस तरह। तो इस वक्त आपको इंशाल्लाह रेट भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि जो बहारिया काश्त की हुई है तो वो जो है ना जब तक इसका फ्रूट स्टार्ट होना है तो उसकी जो है ना पीक में जो है ना प्रोडक्शन नहीं होनी, यानी कि बहुत जोर पे प्रोडक्शन नहीं होगी। तो आपका जो है ना नया करेला जब मार्केट में जाएगा तो उसके अच्छा दाम होगा, उसकी जो है ना खूबसूरती भी जो है ना अच्छी होगी। तो इसके बाद एक सितंबर काश्त की जाती है करेले की, वो भी जो है ना अच्छी रहती है, वो भी प्रॉफिटेबल होती है। उसमें तो 100% श्योर होता है कि आपको जो है ना अच्छे दाम मिल जाएंगे। और उसके बाद इस पर काफी बीमारियां भी अटैक करती हैं, ये भी आपने एहतियात रखना है। बारिशों की वजह से जो है ना सफेद मक्खी अटैक करती है, रुईदार फफूंदी अटैक करती है। और उसके बाद रुईदार फफूंदी और सफेद मक्खी ये इसके लिए बहुत जो है ना नुकसानदेह है, यानी कि फल की जिसे हम मक्खी बोलते हैं, ये इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये फंगस का बायस बनती है, आपका पौधा यानी कि आपका फ्रूट जो है उसको टोटली खराब कर सकती है। तो इसलिए आपने इसको जो है ना कंट्रोल करना है एहतियाती तौर पर, शुरू से ही जो है ना इस पर स्प्रे का इस्तेमाल करते रहे। फल की मक्खी के लिए आप प्रेशर स्प्रे कर लें, जड़ी बूटियों के लिए आपको मैंने पहले बताया पेंडीमेथोलिन जो है ना वो स्प्रे कर लें। और उसके बाद जो है ना इंट्राकोल स्प्रे है वो आप कर लें। और भी जो है ना आपने अगर मजीद स्प्रे पूछनी है कब से कब करनी है तो वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए फ्रूट फ्लाई के लिए जो है ना रेडोमेर गोल्ड है और मैडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद रुईदार फफूंदी के लिए जो है ना बेटन फोलियर का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन सुंडी अगर लग जाए तो उसके लिए भी काफी है, एमामेक्टन है, बेलट है, और भी इसके अलावा काफी स्प्रे हैं। और उसके बाद अगर जुलसाव पड़ गया करेलों को तो ब्रांड जो है ना उसका जाफिया आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। आज जो है ना ये जो करेले का जुलसा इसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। और उसके बाद भी जो है ना वक्तन फवक्तन आपको पता है जो बीमारियां अल्लाह करे ना लगे, लेकिन अगर लग जाए तो आप वक्तन फवक्तन मेरे से पूछते रहना, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन सी बीमारी है, उसका कैसे आपने खत्म करना है, उसको कैसे यानी कि उसका कैसे तदराक करना है आपने। तो इसका खर्चा जो है ना तकरीबन 70,000 यानी कि 70,000 के राउंड बुट खर्चा आ जाता है। इसलिए कि जाल भी लगना होता है, वो भी जो है ना इसका मेन खर्चा है, जाल का खर्चा है और बांसों का खर्चा ये काफी है। और उसके बाद बीज का भी इसका खर्चा है, बीज भी इसका जो है ना महंगा है। तो तकरीबन 70 से 80,000 के राउंड अबाउट इसका जो है ना खर्चा आ जाता है। और अगर अच्छे दाम लग जाए ठीक है, 400-500 रुपए का भी आपका जो है ना 5 kg का जो है ना शापर जो है ना सेल हो जाए, 300 का भी हो जाए, तो फिर भी जो है अच्छा जो है ना अच्छी प्रॉफिट जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो तकरीबन 400 से 500 मान इसकी शोर प्रोडक्शन निकल आती है, इसकी जो है ना पैदावार है। आप देख रहे हैं इसकी कितनी ज्यादा तोड़ाई होती है और कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती है। अगर आपने अच्छी कोई वैरायटी काश्त की है, पता ही है आपको कि गर्मियों में जो है ना सर्दियों की निस्बत वैसे भी सब्जियों की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और उसके बाद जो एहतियात आपने रखनी है करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है, जो आपाशी आपने करनी है वो इसको जो है ना गिले नके करनी है। सोका नहीं जो है ना इस काश्त को आपने लगने देना। जो आपने मई काश्त करनी है तो उसको सोका नहीं आपने लगने देना, ये आपने जो है ना ध्यान रखना है अगर आपने मई काश्त करेले की करनी है।
तो नाज़रीन ये थी करेले के मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जरूर आंसर देंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।